जय श्री राम। जय माता विंध्यवासिनी की। मित्रों नमस्कार। आज हम अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने देशवासियों को कुछ टोने, टुटके, तंत्र मंत्र जो है इनकी जानकारी हम अपने देशवासियों को एक परोपकार के कार्य के लिए, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग के लिए, मित्रों जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण के लिए, एक दूसरे के उद्धार के लिए, एक दूसरे की विपत्ति, परेशानी, मुसीबत, कष्ट, दिक्कत किस प्रकार से समाप्त हो, किस प्रकार से खत्म हो, इन परेशानियों को किस प्रकार से जड़ से उखाड़ करके, निकाल करके फेंका जाए, बहाया जाए, इसी विषय पर आज हम एक तंत्र मंत्र से संबंधित अपने से विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर मैं बना करके अपने देशवासियों को समर्पित कर रहा हूं। और हमारे देशवासी भाई इन मंत्रों को सिद्ध करके, सफल करके एक दूसरे की सहायता करें। आज भी हमारा देश मानवता, सांस्कृतिक सभ्यता, परोपकार से भरा हुआ है। यह नहीं है कि यह महान देश आज मानवता की सेवा नहीं कर रहा है, दीन दुखियों की मदद नहीं कर रहा है। हमारा देश, हमारे देश में निवास करने वाले, हमारे देश में रहने वाले हमारे बहुत से भाई आज भी मानवता से संबंधित अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, एक दूसरे की समस्या समाप्त करने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। यह उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से आस्था का, धर्म का केंद्र रहा है। और तंत्र, मंत्र, यंत्र, टुटके, कर्म कांड प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि, साधु संतों की सहायता से एक दूसरे के कल्याण के लिए, एक दूसरे के उद्धार के लिए, एक दूसरे की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में, अपित विदेशों में भी तंत्र मंत्र, टुटकों का महत्व है। ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में, जिस राज्य में, जिस स्टेट में, जिस क्षेत्र में तंत्र मंत्रों का यदा कदा प्रयोग ना किया जाता हो। तंत्र मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, अद्भुत अलौकिक परिणाम इसके निकलते हैं, बशर्ते मनुष्य को इन तंत्र मंत्रों को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे के पतन के लिए यह मंत्र नहीं है, परोपकार के लिए, सहयोग के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए यह मंत्र जो है, तंत्र जो है, यंत्र जो है, टुटके जो हैं, ये बनाए गए हैं। यह मंत्र और टुटका
एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए गए, ना कि एक दूसरे के पतन के लिए बनाए गए हैं। जो लोग एक दूसरे के ऊपर इन यंत्रों को उनका नुकसान करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए इन मंत्र तंत्र टुटकों को प्रयोग करते हैं, वे इस तंत्र मंत्र के प्रभाव से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि जब भी आप इन तंत्र मंत्रों का प्रयोग करें, किसी के अहित के लिए नहीं, यह मंत्र जो है किसी के कल्याण के लिए बनाया गया है, किसी की परेशानी को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, किसी की दिक्कत, किसी के रोग को खत्म करने के लिए मित्रों बनाया गया है। तो आप अगर आपके क्षेत्र में, आपके पास में अगर कोई इस समस्या से ग्रसित है, परेशानी से ग्रसित है, तो उसका भला आप कीजिए, ना कि किसी का पतन कीजिए। जो दूसरों का पतन करता है वह स्वयं पतन हो जाता है। तो सच्ची भावना बना करके, सच्चा विचार आप लोग बना करके इस मंत्र का हमारे देशवासी प्रयोग करें, और हम एक के बाद एक मंत्र अपने इस प्रसारण के माध्यम से, इस विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर के माध्यम से हम जनमानस की सेवा के लिए, एक दूसरे के कल्याण के लिए समय समय पर, बीच बीच में तंत्र मंत्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर भंडारण करता रहूंगा। जिन हमारे भाइयों को तंत्र मंत्रों पर विश्वास हो, तंत्र मंत्रों के ऊपर जिनका भरोसा हो, जो हर जगह ओझा, सोखा, तांत्रिक, अवघड़ी, इन लोगों से परामर्श ले चुके हैं, इन लोगों को दिखा चुके हैं, इन लोगों को अपनी समस्या बता चुके हैं, मैं उन भाइयों से एक बार निवेदन करता हूं कि जो मैं तंत्र मंत्र बता रहा हूं, इन्हें आने वाली दीपावली, देवोत्थान एकादशी या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, जो नजदीकी त्योहार हो, आप उस त्योहार के समय अपने इस अद्भुत अलौकिक मंत्र को आप जगा लीजिए, जागृत कर लीजिए। जो निस्तेज है उसे तेजवान बना लीजिए। देखिए, तप में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और तप के ही आधार पर, तपस्या के आधार पर ही यह सृष्टि चल रही है। तप में बहुत बड़ी शक्ति है। अब बशर्ते तप आपको किस प्रकार से करना है तो आपके ऊपर है। कहा भी गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अब आप कर्म किस प्रकार से करेंगे ये तो आपके ऊपर है। सकल पदार्थ है जगमाही, सारा खजाना, सारी चीजें, सारी वस्तु, सारा ऐसो आराम यहां पर भरा हुआ है। अब कर्महीन नर पावत नहीं। अब आप किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, किस तरह से आप भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार से शक्ति कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है कि कर्महीन नर पावत नहीं। तो जिस प्रकार से वह अलौकिक अद्भुत चीज प्राप्त हो, उस प्रकार से आप कर्म कीजिए। और जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम हर हाल में निकलेगा।
हमारा देश महान देश है और विशेष तौर पर हम सब तो उत्तर प्रदेश के वासी हैं, निवासी हैं। इस देवभूमि, तपोभूमि, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी शक्तियों के समेत भगवान देवकी नंदन द्वारिकाधीश केशव गोपी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्ते, जहां पर भगवान देवकी नंदन जिस मिट्टी में, जिस धरती पर, जिस वसुंधरा पर अवतार धारण किए, अपनी तरह तरह की लीलाएं की, वह कोई साधारण प्रदेश हो सकता है? आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है। देवताओं ने भगवान श्री राम अपने अनुजों सहित देवकी नंदन और क्यों भैया दूसरे प्रदेश में अवतार धारण नहीं किए? तो उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश की यह परम पवित्र माटी, इसके कण कण जो है गुणों से भरे हुए हैं। चाहे चित्रकूट आपका हो, चाहे उत्तर प्रदेश अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक मिट्टी है। और इस मिट्टी में, इस धरती पर पैदा होने वाला हमारा भाई धर्म से वंचित रहे, धर्म के क्षेत्र में काम ना करे, उसके अंदर मानवता और संस्कार ना हो, यह विचार करने की बात है, यह सोचने की बात है। तो आज का प्रसारण जो है, हम अपने भाइयों को टोने टुटके के शक्तिशाली ताकतवर जो मंत्र हैं, उस मंत्रों के विषय में इस YouTube चैनल पर थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं। आप लोग, हमारे देशवासी, हमारे भाई, उन मंत्रों को जाप करें, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग के लिए प्रयोग करें। हम समय समय पर, बीच बीच में, जब हमें समय मिलेगी, जब हमें वक्त मिलेगा, जब हमारा विचार यह कहेगा कि नहीं फिर कोई मंत्र तंत्र दे दिया जाए इस YouTube चैनल पर, तो मित्रों हम समय समय पर अपने भाइयों को तंत्र मंत्र टुटके जो है देते रहेंगे। आइए, टोने टुटके के शक्तिशाली मंत्र, हमने कुछ इसके पहले भी मंत्र अपने भाइयों को, अपने देशवासियों को, अपने बंधुओं को हमने बताया है। आज फिर जनमानस के कल्याण के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए, इसलिए हम परोपकार से संबंधित कार्य करते हैं। हम दीन दुखियों, विधवा माताओं, विकलांग भाइयों, कोढ़ी, कलंदर, लूल, लंगड़ जो हमारे सामने आते हैं, हम सब की सहायता के लिए, सहयोग के लिए कार्य करता हूं। इसलिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुमत कुमत सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम इस कहें, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। बोलिए भगवान सच्चिदानंद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय हो वेद माता गायत्री की। आइए, अपने भाइयों को इस YouTube चैनल पर एक दो मंत्र आज मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इस मंत्र को आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध करने की विधि भी मैं अपने भाइयों को बता दे रहा हूं। मंत्र है, सोम शनिचर भौम अगारी, कहाँ चलल दे अधियारी, दीन ही बांधो सोम दुआरा, उत्तर बांधो कोयला दानो, दक्षिण बांधो क्षेत्रपाल। और मित्रों, चार विद्या बांध के देव विशेष भंवर भंवर, दिधिल भंवर गए चल उत्तरापथ योगिनी, चल पाताल से वासुकी। और
चल रामचंद्र के पायक अंजन के चीर लागे, ईश्वर महादेव गौरी पार्वती मैया की दुहाई, जो टोना रहे एड़ी पिंड, मंत्र यदि फूके टोना कैल ना रहे। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं इस मंत्र को। सोम शनिचर भौम अगारी, कहाँ चलल दे अधियारी, चार जटा वज्र के वार, दीन ही बांधो सोम दुआर, उत्तर बांधो कोयला दानव, दक्षिण बांधो क्षेत्रपाल, चार विद्या बांध के देव विशेष भंवर भंवर, विधिल भंवर गए, चल उत्तरा पथ योगिनी, चल पाताल से वास की, चल रामचंद्र के पायक अंजन के चीर लागे, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई, जो टोना रहे एड़ी पिंड, मंत्र यदि फूके टोना कैल ना रहे। तो यह मंत्र है, टोना से संबंधित है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रोगी को 7 बार फूंक मारी जाए तो टोना टोटका आदि के जो सभी दोष हैं वह हर हालत पे, हर कीमत पर समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते, चले जाते हैं तथा रोगी व्यक्ति सामान्य हो जाता है। इस मंत्र को, इस शाबर मंत्र को भगवान देवाधिदेव का जो मंत्र है, जो पार्वती जी से आशुतोष ने बताया है, कहा है, वह मंत्र हम अपने भाइयों को आज इस YouTube चैनल पर दे रहा हूं। अब झाड़ फूक में किए कराए का पहला मंत्र। मित्रों, इसी YouTube चैनल पर एक जानकारी मैं अपने भाइयों को और दे रहा हूं। कभी कभार क्या होता है कि पास पड़ोस, अगल बगल वाले इष्ट मित्र ईर्षावश, देशवश, अभिमानवश अपने पास पड़ोसी को, अपने इष्ट मित्रों को उसका अनिष्ट करने के लिए, उसका पतन करने के लिए, उसका नाश करने के लिए, उसको संकट में डालने के लिए, इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं हमारे समाज में देखने को मिलती है कि पड़ोसी ने पड़ोसी के घर कुछ कर दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी के ऊपर भूत कर दिया, प्रेत कर दिया, चंडाल कर दिया, ताकि हमारा पड़ोसी आगे ना बढ़ पावे। तो मंत्रों में तो बड़ी शक्ति होती है, और जब इस प्रकार से पड़ोसी कार्य कर देता है बंधु, जिसके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाते हैं, वह बेचारा परेशान हो जाता है। वह बेचारा जो है तरह तरह की समस्या से ग्रसित हो जाता है, परेशानी से वह जो है परेशान हो जाता है। तब वह व्यक्ति मरता क्या ना करता, वह व्यक्ति तंत्र मंत्र के लिए तांत्रिक, ओझा, शोखा, कर्मकांडी के आगे पीछे भागने लगता है। और होता क्या है कि कभी कभार बीमारी कुछ हो, इलाज कुछ चीज का हो रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है आराम नहीं मिलता। तो करे कराए का एक मंत्र जो है हम अपने भाइयों को इसी YouTube चैनल पर और लोड कर रहा हूं। इसके बाद हम अपने भाइयों को फिर वीडियो बनाएंगे, फिर मंत्र से संबंधित। जब तक दीपावली है, दीपावली से पहले हम अपने भाइयों को कुछ विशेष मंत्र हम और बताएंगे। इसलिए हम मानवता से जुड़े हुए, हम चाह रहे हैं, हमारी कोशिश है और हमारा प्रयास रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम तो बता दे रहा हूं, जिसको आवश्यकता हो, जिसको जरूरत हो, बंधु इस मंत्र का प्रयोग करें। जिसको आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, जिसको विश्वास नहीं है, देखिए विश्वास ही फल है। जब तक आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आपको फल कहां से प्राप्त होगा। आप परीक्षा देने के लिए विद्यालय या जाते हैं, विद्यालय में या जहां आपकी परीक्षा होती है, तो आपको विश्वास रहता है हाँ मैं परीक्षा दूंगा तभी मैं पास होऊंगा। और जब आपको विश्वास ही नहीं रहेगा कि नहीं भैया हम फेले हो जाएंगे, पास नहीं होंगे, तो आप किसी कीमत पर पास नहीं हो सकते, आप फेले हो जाएंगे, प्लापे हो जाएंगे। तो आइए
एक छोटा सा मंत्र मैं अपने भाइयों को इसी झाड़ फूक किए कराए के विषय में इसी यूट्यूब चैनल पर हम डाल रहा हूं जनमानस की सेवा में। तो ओम नमो आदेश गुरु का वज्र में कोठा, ओम आदेश गुरु का वज्र में कोठा। और मित्रों, वज्र में कोठा, इसके बाद वज्र में बधैया दस्ते द्वारा, वज्र में बधैया दस्ते द्वारा, वहां वज्र का लगा किवाड़ा, वहां वज्र का लगा किवाड़ा, वज्र में चौखट, वज्र में कील, वज्र में चौखट, वज्र में कील, जहां से आया वहीं ही जाए, जाने भेजूं जाको खाए, हमको फेरन सूरत दिखाए, हमको फेरन सूरत दिखाए, हाथ को, नाक को, कान को, सिर को, पीठ को, कमर को, छाती को, जो जोखो पहुंचाए, जो जोखो पहुंचाए, तो गुरु गोरखनाथ की, तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फुरे, मेरी भक्ति, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। हम तो बता दे रहा हूं, लेकिन इस मंत्र को आप, ये तो फिलहाल साधारण मंत्र हैं, इन मंत्रों में आप इन मंत्रों को निसंकोच जगा सकते हैं। यह इसलिए कि ये करे कराए के हैं और आप किसी के ऊपर कर सकते नहीं। अगर किसी के ऊपर अगर कुछ बांधा है तो आप उसका निवारण केवल कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, और मैं नहीं बताऊंगा कि आप को ऐसा मंत्र बता दें कि आप किसी के ऊपर जा करके कुछ तंत्र मंत्र कर दें, आदमी परेशान हो जाए। इस तरह का मंत्र हम क्षमा चाहते हैं, नहीं बताएंगे। तो 7 कुओं, यह मंत्र किस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे? 7 कुओं या किसी नदी से 7 बार जल लिया जाए, तत्पश्चात रोगी को निवस्त्र करके, नंगा करके किसी एकांत स्थान पर आप ले जाएं और ले जाकर मंत्र का उच्चारण करते हुए वह व्यक्ति जो है नंगा रहे और उस व्यक्ति को स्नान करावें। और यही मंत्र जो हमने बताया ऊपर, इस मंत्र को 7 बार आप जप कीजिए। रोगी के ऊपर सभी प्रकार का किया कराया टोटका टोना जो कुछ भी होगा वह वापस भग जाएगा, वह वापस जो है मित्रों चला जाएगा। तो ये तो था एक छोटा सा प्रसारण, हम ये जनमानस के कल्याण के लिए अपने इस YouTube चैनल पर मित्रों टूटे फूटे स्वरों से प्रसारित कर रहा हूं। नर सेवा नारायण सेवा, सेवा परमो धर्म। और हमने इसके पहले भी रामायण की 1-2 चौपाई हमने बताई। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश धर्म के क्षेत्र में आगे हो, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग में हमारा देश जो है मित्रों आगे हो, हमारा देश बढ़े, हमारे देश में निवास करने वाले, रहने वाले, इसमें जो लोग सुख शांति से रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की कष्ट में, मुसीबत में, संकट में, विपत्ति में, परेशानी में, दुख में उसके दरवाजे पर पहुंचे, उसके घर पहुंचे और जितनी सहायता हो सके, ये तो आपके ऊपर है। हम सहायता के विषय में नहीं कह सकता, ये तो आपके ऊपर है। आपकी जितनी क्षमता हो उसकी आप लोग सहायता करें, उसकी मदद करें, यही मनुष्यता है। तो अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही पर संपन्न करता है। अपने देखने वाले समस्त भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे भाई लोग अगर हमारा कार्यक्रम, हमारा प्रसारण, हमारी वार्ता, हमारा विचार, हमारा काम अगर हमारे बंधुओं को, हमारे देशवासियों को अच्छा लगे तो आप लोग YouTube पे जा करके
यूट्यूब पे लिख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर। और अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप सब हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अपना आशीर्वाद, अपना विचार आप सब इस यूट्यूब चैनल पर दे सकते हैं। हम अपने समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने जिस प्रकार से, जिस तरह से मानवता का परिचय दिया है। हम आप सबके प्यार, आप सबके उदार, आप सबके विचारों से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ेंगे, सबकी मनोकामना, सबकी अभिलाषा, सबकी इच्छा भगवान भोलेनाथ, जगत जननी शेरा वाली दुर्गा मैया, जो हमारे भाई जिस प्रकार से जिस देवी देवता का अनुष्ठान करते हों, याद करते हों, जिनको मानते हों, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और आप सब धर्म के क्षेत्र में, धर्म के काम में हमारे बंधु लोग लगे रहें, यही हमारी शुभकामना है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हमारा। तो हमारे कार्यक्रम को आप लोग देखिए, कार्यक्रम से आप लोग जुड़िए। यह आप सब का कार्यक्रम है, आप देशवासियों का कार्यक्रम है। अरे हम जो कार्य कर रहा हूं मित्रों, जो मैं कार्य कर रहा हूं, एक दूसरे की सहायता के लिए कर रहा हूं, एक दूसरे के सहयोग के लिए कर रहा हूं, एक दूसरे की मदद के लिए कर रहा हूं। हमें क्या आवश्यकता है? हाँ, जो आदमी, जो व्यक्ति मुसीबत में है, कष्ट में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, दुख में है, वह व्यक्ति हमारे घर का है? अरे वो चाहे जिए चाहे मरे, हमसे क्या मतलब। लेकिन नहीं, यह मनुष्यता नहीं है, यह भैया राक्षसता है। अरे मनुष्य होकर के मनुष्य के काम ना आवे, मनुष्य होकर के मनुष्य की बात ना सुने, मनुष्य होकर के सबको साथ लेकर ना चले, मनुष्य होकर के दूसरे के माता पिता को अपना माता पिता ना समझे, मनुष्य होकर के दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी ना समझे, तो मनुष्य है? तब तो वह राक्षस है, तब तो वह निशाचर है, तब तो वह दैत्य है, तब तो वह भैया किस श्रेणी में जा सकता है? आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। तो अब आज का प्रसारण यहीं पर संपन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ हमारे भाइयों को बुद्धि दे, विवेक दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, संस्कार दे, सभ्यता दे, आचरण दे, कि ताकि हमारे भाई ऐसी प्रेम की नदी बहाएं, ऐसी गंगा की वर्षा करें कि हर जगह पवित्र मंदाग्नि सबकी वाणी में, सबकी आवाज में, सबके कंठ में भरी रहे, और सब श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की रक्षा करें, अपने माता पिता की देखरेख करें। जो व्यक्ति, जो बेटा, जो परिवार अपने माता पिता की रक्षा नहीं करता, उसका परलोक कभी भी नहीं सुधरता। माता पिता साक्षात हमारे देवता हैं, साक्षात देवता हैं। माता पिता जो है हमारे मित्रों साक्षात भगवान है, परमेश्वर हैं, विधाता हैं, भगवान हैं। अगर भगवान को कभी कष्ट हुआ, भगवान को अगर कभी दुख हुआ, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन माता पिता को अगर कुछ कष्ट भी पड़ गया, तो हमारे माता पिता नाराज नहीं होते।
इतना बड़ा उनका संस्कार है। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हमारे माता पिता नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते, फिर भी हमें आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार से अगर भगवान के शिष्य, सेवक, भक्त, दास, चेला को अगर देखते हमारा शिष्य, हमारा चेला कुछ गलती कर दिया तो परमपिता परमेश्वर भी नाराज नहीं होते, कहते कोई बात नहीं है, ये हमारा शिष्य है, हमारा चेला है, क्षमा कर देते, माफ कर देते हैं। तो आज का प्रसारण बस इतना ही। हमसे बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें विनोद प्रहरी यूट्यूबर। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं सुबह और शाम लगभग प्रतिदिन लाइव प्रसारण कर रहा हूं। लाइव प्रसारण में धर्म से संबंधित केवल चर्चाएं। तो आप सब हमारे लाइव प्रसारण पर भी 8 बजे सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और हमारे कार्यक्रम में अपना विचार, अपना संस्कार, अपना प्यार आप दे सकते हैं। अपना अमूल्य विचार जनमानस के लिए समर्पित कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम, जय माता दी, हर हर गंगे, जय महादेव, जय महाकाल, जय हो भोलेनाथ की। नमस्कार।